साथियों नमस्कार। हलचल न्यूज़ से मैं राजेश सिंह। इस समय मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में आशा वर्कर्स के आंदोलन की। इस पर हम कई वीडियो बना चुके हैं और अक्सर इस पर बातचीत होती रहती है, इस पर वीडियो बनाते रहते हैं हम। आशा वर्कर्स से जुड़ी हर खबर तक हम आपको ले चलते हैं। और ऐसे में जब 15 दिसंबर 2025 से उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन संबद्ध ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस के तत्वाधान में ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो कार्यक्रम है फैसला लिया गया है, तो उस पर बात करने के लिए और उत्तर प्रदेश में वर्तमान हालातों पर एक्टू के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही के साथ एक बातचीत के कुछ अंश हैं, आइए सुनते हैं। आज हमारी फेसबुक आईडी पे कुछ ऐसे सवाल होंगे और जो कि आप सभी लोगों के बीच जब ये सवाल और आंसर हम लोगों का आपके सामने आएगा तो हो सकता है कि कमेंट में आप लोग भी बहुत कुछ बोलेंगे। हमारे पास इस समय एक हमारे बुजुर्ग दादाजी हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? मैं विजय विद्रोही जी, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। दादाजी एक आपसे बात हमको पूछनी थी। आशा कर्मी 15 दिसंबर से प्रदेश भर में हड़ताल पर जाने वाली हैं। आपका उनके आंदोलन से लगातार जुड़ाव रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आशा वर्कर्स के सवाल वर्षों से उठ रहे हैं और वो तरह तरह से लड़ती रही हैं, लेकिन सरकारों ने उनके सवालों को कभी सुनने की कोशिश नहीं की। उनको लगातार वो अनसुना करते रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनको कोई ऐसा पारिश्रमिक नहीं मिलता है जिनमें उनका जीवन बहुत सहज और सरल हो सके। 24 घंटे का काम है और 2000 रुपए उनको मिलता है। उसमें जो फैसिलिटेटर्स हैं संगिनी, उनको 8000 रुपए 8200 रुपए मिलता है। और इस प्रकार से 24 घंटे काम करने वाली ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जिनको कि साइलेंट आर्मी ऑफ इंडियन हेल्थ सिस्टम कहा गया है, उनको सरकार की ये जो बेरुखी है वो उनको धीरे धीरे मार रही है। ये इनमें से अधिकांश अवसाद से गुजर रही है, घर नहीं चल रहा है, बच्चे भूखे हैं, उनके एडमिशन नहीं है, पढ़ाई नहीं है। उनका अभी 2013 में सरकार ने मैंने केंद्र सरकार के नेतृत्व में एक भारतीय सम्मेलन हुआ था, उसमें मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में उसमें कहा था कि जो है इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए, प्रोविडेंट फंड की सुविधा दी जाए, ईएसआई और ग्रेजुएटी दी जाए। लेकिन सरकारों ने कुछ नहीं किया। अभी भी 2000 में काम कर रही है और इसके खिलाफ वो बहुत गुस्सा है और वो 15 तारीख से हड़ताल में जाने की तरफ बढ़ रही है और एक राज्यव्यापी आंदोलन धीरे धीरे गहरा रहा है। और ये व्यवस्था ठप हुई तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, लेकिन सरकार दरअसल में बाध्य कर रही है कि महिलाएं आंदोलन में जाए। क्या आपको लगता है कि सरकार 15 दिसंबर से पहले वार्ता कर स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश करेगी? देखिए, सरकार से तो कई बार कोशिश की गई कि सरकार इस बारे में बातचीत करे। 6 अक्टूबर को प्रदेश की राजधानी में करीब 30,000 आशा वर्कर्स इकट्ठा हुई और उन्होंने सरकार के सामने मांग रखी कि 30 अक्टूबर तक आप एक त्रिपक्षीय वार्ता बुला करके और समस्या के समाधान की तरफ बढ़े, लेकिन सरकार ने उसको अनसुना कर दिया। 1 नवंबर को फिर उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन संबद्ध ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल के नेतृत्व में 1 दिन की राज्यव्यापी हड़ताल हुई और उस हड़ताल के बाद भी ये मांग की गई कि वार्ता बुलाइए और वार्ता बुला करके इन सवालों को कम से कम सुनिए। तो लेकिन सरकार ने अभी तक उन सवालों को सुनने के लिए भी कोई, तो हमें नहीं लगता है कि सरकार 15 दिसंबर से पहले कोई वार्ता बुलाएगी। और अगर कोई वार्ता बुलाती है तो स्वागत है। हम लोग चाहते हैं कि हड़ताल में न जाना पड़े और ये समस्या का समाधान हो जाए। एक हमारा आखिरी सवाल है आपसे। आंदोलन के प्रति रूट की ठीक नहीं रहा है, इससे निपटने का क्या रणनीति है? देखिए, सरकारों का तो पूरे देश में आंदोलनों के प्रति खासतौर से इस दौर में थोड़ा लोकतांत्रिक आंदोलनों की जगह कम हुई है और दमन बढ़ा है। और खासतौर से आप देखिएगा तो मजदूरों के तमाम अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की जा रही है और बेगार का एक दौर है। तो स्वाभाविक है कि सरकार बहुत रहमदिल नहीं होगी इस आंदोलन के प्रति। लेकिन जब आंदोलन आगे बढ़ते हैं
तो फिर वो अपना रास्ता तलाश लेते हैं और हर दमन का वो मुकाबला भी करते हैं। तो अगर सरकार इस मसले में भी कोई दमनात्मक रुख अख्तियार करेगी तो निश्चित तौर से ये गांव-गांव, गली-गली से निकलने वाली और हजारों बच्चों माओं की हिफाजत करने वाली ये महिलाएं, इनका पूरे प्रदेश के अंदर एक दायरा है। और ये आशा वर्कर के ऊपर जो दमन है वो पूरे समाज पर दमन है। तो हमको लगता है कि सरकार इस दमन से नहीं बचेगी और निश्चित तौर से उसे इस बात का एहसास होगा कि आशा वर्कर्स स्वास्थ्य विभाग की ही नहीं बल्कि आज वो समाज के अंदर भी उनकी भूमिका है और उस भूमिका के चलते वो सरकारों को बदल देने और बदल देने की स्थिति में है। इसलिए सरकार दमन से पीछे हटेगी और हम एक लोकतांत्रिक आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। हड़ताल हमारा अधिकार है, सरकार हमारी बात सुने, 15 से पहले सुने, 15 के बाद सुने और ये हम तो यही चाहेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से ये मसला हल हो। कहते हैं कि सोशल मीडिया ये सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। सोशल मीडिया से बहुत कुछ सामने निकल के आता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तरह तरह के वीडियो आते हैं। लेकिन वहीं पे एक आखिरी सवाल हमारा आपसे और है, हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि मेरे मन में आ गया कि इसको भी एक बार पूछ लिया जाए, क्योंकि आपका मैं लगातार आपके कार्यक्रम में रहता हूं, चाहे जहां का कार्यक्रम हो मैं लगातार आपके साथ बना रहता हूं। SIR को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, SIR वाले मसले पर तो ये है कि बहुत भयावह स्थिति है। मैं बहुत दावे के साथ अधिकृत ढंग से बयान देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं इस बारे में कि SIR की अवधि बढ़ाई गई। 4 तारीख तक जितना काम हुआ था उस काम में सिर्फ 10% फार्म रायबरेली जिले में जो मेरे पास डेटा है कि 10% फार्म जो है वो उसकी मैपिंग हो पाई है और 90% फार्म BLOs को वापस कर दिए गए हैं और वो BLO अब उसमें सर फटक रहे हैं। और हमको लगता है कि आखिरी तारीख आते आते ये सिर्फ 10% से 15%, 20% हो जाएगा और बाकी सबको नोटिस होगा और ये 10 कागज भरे जाएंगे और ये सारे लोग वोटिंग से बाहर हो जाएंगे। मैं बार बार आगाह करता रहा हूं कि इस प्रक्रिया को सचेतन ढंग से किया जाए, प्रशासन इसको मॉनिटर करे ठीक से। अभी हमने कुछ शिकायतें की थी 3 दिन पहले, उसका एक परिणाम आया कि कल जो है हमारी सदर तहसील से ही बहुत सारे BLOs के फॉर्म रिटर्न किए गए हैं कि अधूरे फॉर्म बैंक को वापस ले जाइए। तो वो आंकड़ा 10% का है जो स्वीकार किए गए, बाकी वापस कर दिए गए। अब अंदाजा लगाए कि पूरी आपकी बढ़ाई हुई तारीख भी बीतने वाली है, कल बीत जाएगी। जितना समय बताया उन्होंने उसमें 11 तारीख को शायद ये दूसरा बढ़ा हुआ भी समय बीत जाएगा और आपके पास अभी 10% का आप कर पाए तो प्रदेश के अंदर तो ये चुनाव आयोग की जो मंशा है, सरकारों के सारे में जो खेल हो रहा है कि मैंने एक बहुत बड़े हिस्से को वोटिंग राइट से बाहर कर दिया जाए, बात तो उसी दिशा में जा रही है। और इसमें करना चाहिए कि ठीक करिए, सबके वोटिंग राइट को सिक्योर करिए और आपका जो ये फार्म है इस फार्म को फिर से बढ़ाने और इसमें समय दीजिए और समय दे करके सबको जो है मौका दीजिए और उसको भरने के लिए आपके BLO सक्षम नहीं है उनको फिर से ट्रेन करिए। बड़े इस कार्यवाही को नए सिरे से शुरू करिए, हम तो ये कह रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि हमारे पेज पे जो है इस वक्त विजय विद्रोही जी थे जो कि कुछ शब्दों को लेकर के, कुछ सवालों को लेकर के चर्चा की गई और सबसे बड़ी बात यह कि आप लोगों को क्या समझ में आया आपने कमेंट में जरूर बताया।